हाँ, तो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है इस हमारे छोटे से प्लेटफ़ॉर्म तक्षशिला क्लासेस में। तो यार जैसा कि मैं आपका गौरव भैया, तो यार मैं आपको क्या पढ़ाता हूँ, बायोलॉजी पढ़ाता हूँ, है ना? देखो बायोलॉजी में क्या-क्या होता है, कैसा क्या रहता है। जैसे कि मैं क्लास 10th की जो बायोलॉजी है मैं वो स्टार्ट कर रहा हूँ 27 के लिए 2027 के लिए। जो हमारे यूपी बोर्ड के मेरे दोस्त लोग हैं, मेरे भाई हैं, मेरे चुन्नू हैं, मेरे बाका हैं, मेरे बाकासुर हैं। जो 2027 में आप लोग का बोर्ड एग्ज़ाम होगा फरवरी में, जो आपका फरवरी 2027 में आपका बोर्ड एग्जाम क्लास 10th का जो एग्जाम होगा, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको एक पढ़ाऊंगा बायोलॉजी। मैं आपको बहुत बेहतरीन तरीके से यार पढ़ाऊंगा। आप एक बार पढ़ के तो देखो मेरे से क्या मैं बायोलॉजी पढ़ाता हूँ, ठीक है? देखो, आपको जो स्टार्ट होगा, आपका जो क्लास 10th की बायोलॉजी है, पहला चैप्टर है जैव प्रक्रम। इट मीन्स अंग्रेजी में बोलते हैं उसको लाइफ प्रोसेस। हमारी लाइफ की प्रोसेस क्या है, हमारी लाइफ कैसी, हमारा जीवन कैसे चलता है, उसमें क्या क्या प्रक्रियाएं होती हैं, किससे किससे वो चलता है, ठीक है? क्या हमें जीवित रहने के लिए बस खाना खाने की आवश्यकता है, या फिर हमको चलना ही जरूरी है, या फिर एक जगह बैठे रहने से ही हम जीवित रह लेंगे? ये सब प्रक्रियाएं जो होती हैं उसको आपको इस चैप्टर में पढ़ाया जाएगा जैव प्रक्रम में, ठीक है? उसको हम बहुत डिटेल तरीके से आपको बताएंगे। और जैसे लाइफ प्रोसेस में क्या होता है, पोषण क्या होता है, न्यूट्रिशन क्या होते हैं, श्वसन क्या होता है, ये सब आपको बताया जाएगा। और पोषण क्या होता है, आगे फोटोसिंथेसिस क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण क्या होता है, रंध्र किसे कहते हैं, सब कुछ आपको बताया जाएगा इस आपके चैप्टर में। तो यार मैं कैसे आपको पढ़ाऊंगा इसको भी मैं थोड़ा आपको डिटेल में बता देता हूँ। जैसे कि क्लास 10th की जो बायोलॉजी है, आज आप क्लास 10th की बायोलॉजी में पढ़ा दे रहा हूँ, जहाँ तक मैं पढ़ाऊंगा उसके आगे जब ये लेक्चर खत्म हो जाएगा, मतलब ये चैप्टर जब आपका खत्म हो जाएगा, जब प्रक्रम का जब लाइफ प्रोसेस जब आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा, उससे तुरंत बाद आपको मैं इस चैप्टर से रिकॉर्डिंग जितने क्वेश्चन से 2000 आए रहेंगे पीछे, 2026 27 2026 25 24 23 में जो क्वेश्चन आए रहेंगे PYQ, इट मीन जो आपका OMR वाला क्वेश्चन होता है उसको भी हम करवाएंगे। और जो लॉन्ग क्वेश्चन जो डायग्राम इसमें बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है उसको भी हम करवाएंगे आपको, ठीक है? जो रिलेवेंट चीजें होंगी वही मैं आपको बताऊंगा, इन रिलेवेंट चीजें आपको नहीं बताई जाएंगी, ठीक है? तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ जैसे कि जैव प्रक्रम होता क्या है, ठीक है? तो जैव प्रक्रम होता क्या है उसको हम आज अच्छे से देखते हैं, ठीक है? देखते हैं जैव प्रक्रम किसे कहते हैं, ठीक है? तो देखो यार, जैव प्रक्रम क्या होता है, वे सभी प्रक्रियाएं जो किसी जीव को जीवित रखने के लिए आवश्यक होती हैं। वे सभी प्रक्रियाएं जो किसी जीव को जीवित रखने के लिए आवश्यक होती हैं। जैसे हमको और आपको जीवित रहने के लिए क्या जरूरी है, हमको और आपको जीवित रहने क्या जरूरी है? पोषण, मतलब पोषण युक्त हम लोग भोजन करें। ये नहीं कि सुबह उठे और चल रही है चौराहे पे, क्या बोलते हैं उसको, जो ब्रेड पकौड़ा, ओड़ा पाव, समोसे, टिकिया, पिज्जा, बर्गर, ये सब खाने चले गए, तो आप इससे जीवित तो रहोगे? ऐसी बात नहीं, नहीं जीवित रहोगे। उसमें भी कुछ पोषण युक्त होते हैं, पोषण मिलते हैं उसमें। लेकिन यार एक जो सर्टेन मतलब ईयर होता है, आप इतने सर्टेन ईयर तक आप जीवित रहोगे, तो आप उतने दिन तक जीवित नहीं रह पाओगे, तो कुछ ही दिन में निपट लोगे, तो ऐसा नहीं है। तो आप पोषण युक्त खाना खाइए ना, उससे आप जीवित रहेंगे। और क्या क्या बोला गया है, जीवित रहने की आवश्यकता होती है, तो खाना खाएंगे। और पेड़ पौधों को भी यार भोजन की जरूरत होती है। जाइलम फ्लोएम द्वारा वो अपना जाइलम द्वारा जल को ग्रहण करते हैं, फ्लोएम द्वारा मतलब फूड को लेते हैं, ऐसे होता है ना। तो इसीलिए देखो क्या कहा कि जीवित रहने के लिए आवश्यक होती है, उन्हें हम जैव प्रक्रम कहते हैं। जैव प्रक्रम कितने चीजें होती, मतलब जैव प्रक्रम के प्रकार, जैव प्रक्रम किससे मिला होता है, मतलब ना देखो, पोषण, शोषण, परिवहन और उत्सर्जन हो गया। देखो, अब हम क्या पढ़ेंगे इसके बाद, पोषण पढ़ेंगे। पोषण में क्या आता है, स्वपोषी पोषण, विषम पोषी पोषण, है ना? उसके बाद स्वपोषी पोषण में क्या होगा, जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उसे हम स्वपोषी पोषण कहते हैं। उसमें जैसे पेड़ पौधे हो गए, ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, ठीक है? हम आगे देखते हैं इसका पोषण का, ठीक है? हम आप ही पढ़े थे ना, हम क्या पढ़े थे, जैव प्रक्रम किसे कहते हैं? वे सभी प्रक्रियाएं जो एक जीवित रहने के लिए जो हमें आवश्यक आवश्यक होती है। जैसे क्या हो गया,
पोषण हो गया, श्वसन हो गया, ठीक है, और परिवहन उत्सर्जन हो गया। देखो हम जब प्रक्रम पढ़ लिए थे, अब हम पढ़ते हैं पोषण किसे कहते हैं, न्यूट्रिशन जिसे हम बोलते हैं। देखो क्या लिखा गया है, भोजन प्राप्त करने तथा उससे ऊर्जा और शरीर के निर्माण करने की प्रक्रिया को हम पोषण कहते हैं, है ना। इसे हम पोषण कहते हैं। और पोषण कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, क्या, स्वपोषी पोषण और विषम पोषी पोषण। और अभी आप लोग पूछोगे इसकी आवश्यकता क्यों हमें होती है, पोषण की आवश्यकता हमें क्यों होती है। देखो भोजन से क्या मिलता है, ऊर्जा मिलता है। जो आप लोग सुबह ही जाके खा लेते हो चौराहे पे ना, छोला, बर्गर, समोसा, मंचूरियन, फंचूरियन, ये सब, उससे ऊर्जा मिल, लेकिन आप लोग उससे ज्यादा दिन तक जीवित नहीं रहोगे, कहीं टपक जाओगे। लेकिन ऐसे मत खाया करो, जो प्रोटीन युक्त भोजन होता है उससे खाओगे तो कुछ दिन जीवित रहोगे। और क्या होता है, वृद्धि होती है, ग्रोथ होता है। जैसे कि हाइट बढ़ती है, वृद्धि होती है। हमारी हाइट थोड़ी छोटी है, लेकिन आप लोग की बढ़िया होगी, बड़ी होगी। और शरीर की मरम्मत होती है। जैसे कि अभी देखो मैं यहाँ पर मेरे दाग होगा, मेरे हाथ में व्हाइट कलर का बन गया होगा, मैं गाड़ी लेकर गिर गया था, ठीक है। तो देखो इसकी मरम्मत हो रही है, ठीक है, जो सेल है नई सेल बन रही है, ठीक है। और क्या होता है, रोगों से लड़ते हैं। और जैसे आपको बुखार हो गया, सर्दी खांसी हो गई, ये सब चीजें हो गई, इससे लड़ते भी हैं। तो ठीक है, यही सब होता है पोषण। और आगे हम इसको लिखते हैं, पोषण के कितने प्रकार होते हैं, पोषण के 2 प्रकार होते हैं, ठीक है, लिख देते हैं। पोषण कितने प्रकार होते हैं, 2 प्रकार होते हैं। पोषण के 2 प्रकार होते हैं, ठीक है। ना बैठे कौन है। तो देखो पोषण के 2 प्रकार होते हैं। पहला कौन सा प्रकार हो जाएगा, स्वपोषी पोषण। कौन सा, स्वपोषी पोषण, स्वपोषी पोषण। और दूसरा क्या हो जाएगा आपका, विषम पोषी पोषण। विषम पोषी पोषण, ठीक है, ये हो गया आपका। तो आगे हम पढ़ते हैं स्वपोषी पोषण किसे कहते हैं और हम विषम पोषी पोषण किसे कहते हैं, ठीक है। बंद कर रहा हूँ। और देखो क्या है स्वपोषी पोषण। देखो पोषण क्या होता है, उसको मैंने पढ़ा दिया था। आप क्या पढ़ाते हैं, स्वपोषी पोषण किससे बात, जो जीव अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। जैसे कि मैं और आप अपना भोजन स्वयं बनाते ही हैं। ये मत कहो कि खाना हम जाके बना रहे हैं, दाल चावल रोटी सब्जी, तो हाँ अपना भोजन स्वयं बना रहे हैं। तो इसका मतलब ये नहीं होता, जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उसे हम स्वपोषी पोषण कहते हैं। जैसे कि हरे पेड़ पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। अब कैसे बनाते हैं इसको भी हम लोग देखते हैं, ठीक है। देखो जब हरे पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं, उसमें आवश्यक चीजें कौन कौन सी होती हैं, ठीक है। जो आवश्यक चीजें होती हैं उसको हम लिख देते हैं, क्या क्या होती हैं। आवश्यक चीजें, आवश्यक चीजें क्या क्या होती हैं। देखो आवश्यक चीजें क्या होती हैं, सूर्य का प्रकाश होता है, एक क्या होता है, सूर्य का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश हो गया। और क्या होता है, क्लोरोफिल, क्या होता है, एक क्लोरोफिल। एक क्या होता है सूर्य के प्रकाश, दूसरा क्या होता है क्लोरोफिल। और देखो इसमें तीसरा क्या पाया जाता है, वाटर पाया जाता है, क्या, H2O पाया जाता है, ठीक है। और तीसरा क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, क्या पाया जाता है, CO2 पाया जाता है। प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं, ठीक है।
देखो प्रकाश संश्लेषण इसे कहते हैं। सूर्य सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में हरे पौधे क्लोरोफिल की सहायता से CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड और H2O इट मीन्स जल से ग्लूकोज बनाते हैं। इस प्रक्रिया को हम प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। ठीक है, इस प्रक्रिया को हम प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। देखो एक इसमें होता है प्रकाश संश्लेषण की समीकरण जिसे हम कहते हैं, उसको भी हम लिख देते हैं। ठीक है, क्या समीकरण, रासायनिक समीकरण लिख देते हैं। रासायनिक समीकरण, रासायनिक समीकरण। देखो रासायनिक समीकरण क्या क्या होता है। ठीक है, क्या कहा गया है, कार्बन डाइऑक्साइड और जल, मतलब देखो CO2 ले लेते हैं। कितना CO2, 6 CO2 प्लस 12 पानी लेते हैं, 12 जल ले लेते हैं। और किसकी उपस्थिति में, क्लोरोफिल, किसकी, क्लोरोफिल, क्लोरोफिल और सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में। ठीक है, सूर्य सूर्य का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश। देखो क्या बनता है, ग्लूकोज बनता है। ग्लूकोज के सूत्र आप लोगों ने बहुत याद किया होगा, 6 कार्बन C6H12O6। और क्या बनेगा, और फिर क्या बनेगा, ग्लूकोज बनता है। ठीक है, ग्लूकोज बन गया और ऑक्सीजन बनेगा, 6 प्लस है, 6 ऑक्सीजन बन जाएगा और 6 H2, 6 ऑक्सीजन और 6 पानी। पानी आपको जो है रिलीज हो जाएगा, उसको लिखो या नहीं लिखो। अगर उसको नहीं लिखोगे तब यहाँ पर जो आपका रासायनिक बैलेंस जो होता है, रासायनिक सूत्र में आपका जो बैलेंस होता है वो यहाँ पर 6 हो जाएगा। ठीक है, अगर आप 12 नहीं लिखोगे तो। ठीक है, यहाँ तक हो गया आपका। आगे हम क्या पढ़ेंगे, इसका हम एक बार डायग्राम आप लोगों को समझा देते हैं। किससे, डायग्राम से समझा देते हैं। ठीक है, डायग्राम से समझा देते हैं। ये आपके पेपर में मोर देन इम्पोर्टेंट है, बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आपके पेपर में आएगा तो 5 नंबर में आएगा। ठीक है, उससे कम नहीं आएगा, ये आपका 5 नंबर में आएगा। चलो हम थोड़ा डायग्राम बनाते हैं तो उससे हम आपको समझाते हैं। ठीक है, एक बनाते हैं पेड़। क्या बनाते हैं, एक पेड़ पौधा बना देते हैं। ये आपका पेड़ हो गया। ठीक है, ये आपका पेड़ हो गया। पेड़ से क्या मिलता है, सूर्य के प्रकाश से। देखो हवा से हमें क्या मिलता है, यहाँ पर आपके हैं सूर्य भगवान। कौन है, सूर्य भगवान। ठीक है, कौन है, सूर्य भगवान, आपके सूर्य भगवान हो गए। और देखो क्या होता है फिर, और हवा से क्या मिलता है, हवा मतलब आपके वातावरण से, हवा से CO2 इट मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है। ठीक है, CO2 मिलता है। और देखो क्लोरोफिल, देखो आपको जो यहाँ जो जड़ है, यहाँ से क्या जाता है, H2O मतलब पानी जाता है आपका, पानी ऊपर चला जाता है। और क्लोरोफिल, क्लोरोफिल में क्या पाया जाता है, आपके पेपर में पूछा जाता है, मैग्नीशियम पाया जाता है, Mg पाया जाता है। आप लोग याद रख लेना। ठीक है, यही सब आपका होता है। CO2 मिलता है। और देखो पहले पानी लेगा, क्या ले लेगा, ये ले लेगा, पानी लेगा और सूर्य के प्रकाश लेगा। इतना चीज लेने के बाद इसमें से क्या निकलता है, ऑक्सीजन निकलता है और क्या निकलता है, ग्लूकोज। देखो ये सब ले लिया, क्या लिया है, हवा से CO2 लिया, कार्बन डाइऑक्साइड, सूर्य का प्रकाश लिया पेड़। और जड़ से क्या लिया, ये जड़ से ले लिया, पानी ले लिया। और फिर क्या निकलता है इससे, ग्लूकोज बाहर निकलता है। और क्या, और ऑक्सीजन बाहर निकलता है। इसी ऑक्सीजन से आप और हम लोग
सांस लेते हैं और जीवित रहते हैं। ठीक है, तो ये आपका हो गया। अब हम पढ़ाते हैं आपको स्टार्च स्टोमेटा पढ़ाते हैं, मतलब रंध्र पढ़ाते हैं उसके बाद। ठीक है, चलो अब हम क्या पढ़ते हैं, फोटोसिंथेसिस पढ़ लिए थे हम, आपको क्या पढ़ाते हैं, रंध्र पढ़ाते हैं। ठीक है, देखो रंध्र इट मीन स्टोमेटा, पत्तियों की सतह पर उपस्थित छोटे छोटे छिद्र जो होते हैं उसे हम रंध्र कहते हैं। एक मिनट मैं आपको पत्ती लेकर तब दिखाता हूँ। ठीक है, होल्ड रखिएगा, ऐसे चलने दीजिए। हाँ तो 1 मिनट आ गया हूँ, बस बोर्ड के सामने आ रहा हूँ। आ गया, बाहर बारिश हो रही बहुत अच्छा, थोड़ा मूसलाधार बारिश हो रही है। ठीक है, देखो मैं पत्ती लेकर आया हूँ। ये अमरूद की पत्ती है और ये गुड़हल का है। ठीक है, तो देखो जो अमरूद की पत्ती है, आप लोग सोच रहे होंगे रंध्र कहाँ पाया जाता है। ठीक है, तो देखो रंध्र कहाँ पाया, अधिकांश पौधों में रंध्र पत्तियों की जो जो ये पत्ती है इसके निचले सतह पर, पत्ती ऐसी होती है, यहाँ पर सूर्य का प्रकाश पड़ता है। देखो ऐसे सूर्य का, देखो मान लो ये लाइट लगी हुई है, यहाँ पर प्रकाश पड़ता है। ठीक है, तो अपना भोजन बनाता है। देखो जो निचला सतह होता है यहाँ पर छोटे छोटे पोर्स पाए जाते हैं। इट मीन्स जो पिछला ऐसे पत्ती होती है, निचली सतह पर छोटे छोटे पोर्स पाए जाते हैं, इट मीन्स छिद्र पाए जाते हैं। ठीक है, तो इसी से हमारा गैसों का आदान प्रदान होता है। ठीक है, तो सतह पाया जाता है। कुछ पौधों में, मतलब किसी किसी पौधों में दोनों तरफ पाया जाता है छिद्र। ठीक है, ऊपर भी नीचे भी। जैसे कि क्या हो गया आपका कमल का पौधा, देखे ना, जो कमल कहाँ होता है, तालाब में होता है, कीचड़ में कमल होता है। एक इसी से बात याद आ रही है, अ, आप आप लोग जो कपड़े पहनते हो उससे कोई मतलब नहीं होता, बस आप लोग कमल की तरह रहो। आप कहीं पर भी रहो, कीचड़ में रहो, आप हर जगह सुंदर दिखते रहोगे। तो पत्तियों पे आते हैं। क्या मैंने कहा, कमल जो होता है उस पर ऊपरी सतह पर पोर्स पाए जाते हैं, स्टोमेटा मतलब रंध्र पाया जाता है, छिद्र पाया जाता है। ठीक है, कमल पे ऊपर पाया जाता है, और सभी पत्तियों में कुछ कुछ में नीचे पाया जाता है, ऊपर पाया जाता है। ठीक है, ऐसे आपका होता है। ठीक है, और इसका कार्य क्या होता है, CO2 को अंदर लेता है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर लेता है और ऑक्सीजन को बाहर करता है। ये पत्तियों के द्वारा ही ये करता है। इसका हम डायग्राम भी आपको बना के दिखा देते हैं। ठीक है, 1 मिनट देखो। ठीक है, ऐसे कुछ संरचना होती है। ठीक है, ऐसी आपकी संरचना। ये दोनों द्वारक कोशिकाएं होती हैं। कौन सी कोशिकाएं होती हैं, द्वारक कोशिकाएं ये दोनों होती हैं। इसमें जब क्या होता है, पानी ये सिकुड़ती और फैलती है। कब सिकुड़ती है और कब ये फैलती है, देखो अभी ये खुला हुआ है। ठीक है, तब इसमें पानी आ जाएगा, फूल जाएगी। ठीक है, कब मिनट से रंध्र हम पढ़ा रहे हैं आप लोगों को, वीडियो क्योंकि बन नहीं पा रहा था। देखो रंध्र क्या होता है, पत्तियों की सतह पर उपस्थित छोटे छोटे जो पोर्स होते हैं, मतलब जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं, उसे हम रंध्र कहते हैं।
अधिकांश पत्तियों में, ये देखो पत्ती है, इसकी निचली सतह पर क्या पाए जाते हैं, पोर्स पाए जाते हैं इसकी निचली सतह पे। और जो अधिकांश एक और आपका पौधा होता है जिसको हम कमल कहते हैं, कमल के पत्तियों पर जो छिद्र होते हैं ऊपर पाए जाते हैं। क्योंकि ऊपर पाए जाते हैं, क्योंकि उसका जो निचली सतह होती है वो पानी में होता है, ठीक है। तो ऊपर पोर उस पे पाया जाता है, बस यही आप लोग याद रखना। और देखो रंध्र क्या होता है, इसमें देखो ये कब फूलती है और कब सिकुड़ती है। दिन के समय प्रकाश संश्लेषण की उपस्थिति में CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का बनता है, ठीक है। उसी के कारण दिन में ये जो सहायक कोशिकाएं होती है, इनसे ये पानी लेकर फूल जाती है, और रात में प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है तो ये पानी निकल जाती है और सिकुड़ जाता है। और एक मरुस्थलीय इलाके में कैक्टस पाया जाता है, उसमें रात के समय ये फूलती है और दिन के समय सिकुड़ जाती है। इसमें ऐसा उल्टा प्रोसेस होता है कैक्टस में, ठीक है। इतना ही सारा है। अब हम आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और आपको नेक्स्ट वीडियो में हम आपको पढ़ाते हैं। तब तक आप बने रहो हमारे छोटे से प्लेटफॉर्म तक्षशिला क्लासेस में। जय हिंद।